चलिए जी, जिसका रिजल्ट जो भी आया बढ़िया है। तो इस रूम में लगभग हर तरह का वेरिएशन बैठा है। यहाँ पे सिंगल डिजिट रैंक भी बैठा है, मतलब यहाँ पे 2 रैंक भी बैठा है ना। 2 रैंक का मतलब है जिसने 400 में से 330 नंबर लिए, लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर आउट तो नहीं होता ना कितने मार्क्स हैं। 400 में से उस बच्चे ने जिसकी रैंक 2 है वो यहाँ पे इस रूम में बैठा है। तो एक बार ताड़ी मार देंगे सब जोर से अश्मिता के लिए। मैं सोच रहा हूँ अश्मिता को यहाँ बुला भी लेते हैं, एक बार पब्लिक स्किलिंग भी हो जाएगी। अश्मिता एक बार इधर आओ बेटे, शाबाश। एक बार क्लैपिंग करेंगे इसके लिए जोरदार। यहाँ पे 7 रैंक भी बैठे, क्लैपिंग करेंगे 7 रैंक के लिए भी। 8 रैंक अभी आया नहीं है, आ रहा होगा शायद। आ बेटे इधर की साइड आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे 10 रैंक भी बैठा है, क्लैपिंग करेंगे 10 रैंक के लिए। यहाँ पे 13 रैंक भी बैठा है, 13 रैंक, क्लैपिंग करेंगे इसके लिए। यहाँ पे 16 रैंक भी बैठा है, शायद नहीं, पक्का बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रैंक वाले बच्चे बैठे हैं, लेकिन इस रूम में हमें इस बात में भी कोई कताई नहीं है। इस रूम में ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिनकी 200 रैंक आई है ना, जिनकी 400 रैंक आई है, और जिसकी 270 आई है, 170 आई है, 151 आई है, 177 आई है, ऐसे करके ऐसे वाले बच्चे भी बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं टॉपर ही बैठे, तो हर कैटेगरी का बच्चा बैठा है। तो अपन एक बार हर कैटेगरी के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इससे पूछते हैं, जो टॉपर है उसने ऐसा क्या किया कि उसने ऐसा क्या किया होगा उस ड्यूरेशन में जो हमने मिस कर दिया, शायद एक बार इससे पूछते हैं। एक तो ये नर्वस बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यहां से ये चीज सीख के जाएगी कि यार बोलना तो पड़ेगा ही, अगर मेहनत करिए तो बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। बेटे शाबाश, कैसे ही बोल दो, बस माइक को अपने पास रखना और बोल देना। Good morning everyone. I am Ashmita. थोड़ा सा इधर आ जाओ, बस, थैंक यू बेटे। I am Ashmita. I am from छोटू राम पॉलिटेक्निक कॉलेज रोहतक हरियाणा। सबसे पहले थैंक यू सर, मतलब कोचिंग में आपने बहुत गाइड किया, डायरेक्शन दी, उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद। फिर थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स और माय गार्डियन। ये वो भी यहीं पे बैठे हैं जी, कैमरे में नहीं है अभी, वो भी यहीं पे बैठे हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे थोड़ा बोलने के लिए जिगरा चाहिए भाई यहाँ पे। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये ऑन दी स्पॉट है। यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे बच्चा बोल रहा है, तो इसलिए साथ देंगे प्लीज क्लैपिंग करके एक बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ऐसा क्या अलग किया है कि दूसरा 200 पे रह गया, 400 पे रह गया, और आपकी रैंक 2 है। हमने ऐसा क्या अलग किया है, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जो टीचर्स आपको नोट्स असाइनमेंट्स देते हैं उसे कंटिन्यूसली फॉलो करना, आपको जो शेड्यूल दिया जाता है उसे कंटिन्यूसली फॉलो करना, बीच में छोड़ना नहीं, मतलब गिव अप नहीं करना, जिस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई डाउट? मैं चाहता हूँ कोई किसी को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है, तो अच्छा लगेगा मेरे को। थोड़ा मेरे को लग रहा है कुछ निकल के आए आउटपुट। ये रिजर्व कैंडिडेट है, ये लिमिटेड बोलेगा, लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे तो बताएगा जवाब। प्लीज दक्ष, तेरा कोई डाउट? सीरियसली नहीं, ऐसा नहीं है कि इसकी रैंक इस पेपर में 2 है। बेटे हमने भी 6 पेपर लिए थे, 6 पेपरों में मेरे को लग रहा है अगर आप 1 से 10 रैंक के बीच में देखोगे तो अश्मिता का नाम एवरी पेपर में था, यस या नो? यस। तो अगर 1 से 10 के बीच में हमेशा इसका 1 से 10 के बीच में इसका नाम आ रहा था, तो वहीं से हमें पता लग गया था कि नाम तो इस बच्चे का 1 से 10 के बीच में ही आएगा, क्योंकि हमने पेपर को हर तरीके से चेंज करके देख लिया था। हार्ड भी बना के देख लिया था, आसान भी बना के देख लिया था, मीडियम भी बना के देख लिया था। तो हमने हर तरह से बालकों को, ताकि वो प्रिपेयर रहें उस तरीके से, वो करके देख लिया था। यस या नो? ये मानते हो इस रूम में बैठे हो बच्चे? यस सर। भाई जीसीसी की तरफ से तुम्हारे साथ मेहनत पूरी 100% हुई है या नहीं हुई? यस सर। अरे हुई है कि नहीं हुई? हुई है। हाँ, 1000%। अच्छा आजा भैया, इसके लिए भी क्लैपिंग कर देंगे एक बार जोरदार।
ये 7 रैंक का बच्चा है भाई, तूने ऐसा क्या किया जो ये बालक नहीं कर पाया, एक बार बता दे, मैं उसके बाद काउंसलिंग पे आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने ज़्यादा इतना कुछ किया नहीं, लेकिन मैंने 3 महीने जब बचे थे तो सब मैंने पूरी अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई की थी। उसके कितने घंटे दे रहा था? अश्मिता बता रही थी कि वो 7-8 घंटे देती थी, इससे पहले वीडियो हमने डाल रखी है, वो देख लेना। तू कितने घंटे दे सर रहा था? मैं भी अराउंड ऐसे ही 7-8 घंटे देता था। तेरे साथ तेरे को लग रहा था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं तो साल ड्रॉप करके कर रहा हूँ, कैसे होगा? हाँ सर, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी, लेकिन सर थोड़ा सा मोटिवेशन आपसे भी मिल जाता था, और सर मैंने थोड़े चैलेंज भी ले रखे थे जिससे मैं मोटिवेशन। चैलेंज कैसे कैसे चैलेंज? सर चैलेंज जैसे सर एक मेरा चैलेंज दोस्त यहीं बैठा था सर, उसके 8 रैंक आई है सर श्लोक, उसके साथ चैलेंज रहता था कि किसकी ज़्यादा नंबर आएंगे, किसके कम आएंगे। अच्छा, आपस में बात करते थे? आपस में भागते भागते दोनों सबसे ऊपर पहुंच गए। क्या बात है यार, ताड़ी मार दो भाई इस बात को। तो कंपैरिजन इस तरह से भी होता है, पॉजिटिव कंपैरिजन है, डिमोटिवेट नहीं होने की जरूरत। जिसकी रैंक, इसकी रैंक 7 है, उस लड़के की 8 भी आया नहीं, वो ये कह रहा मैं उसके साथ चैलेंज लेता था एग्जाम में, टेस्ट के टाइम पे, कि तू क्या करेगा, अच्छा मैं तेरे से ऊपर निकाल के दिखाऊंगा। तो आप रह रहे थे 1 से 10 रैंक के बीच में रह रहे थे यहाँ पे? सर हाँ, मेरे थोड़े 6 पेपर हुए, उसमें 1 से 10 के बीच में थे आप? सर मेरी 7-8 रैंक या फिर 11-12 ऐसी रैंक आती थी जब मेरे पेपर होते थे। कुछ टेस्ट ऐसे भी थे जिसमें टॉप 10 में नहीं भी आए, बहुत बढ़िया। तो कोई मैसेज? सर मैसेज सर यही है सर, अब मेहनत करोगे तो आपकी रैंक आएगी, नहीं करोगे। अभी कॉलेज कौन सा मैंने पूछा था, टारगेट कौन सा कर रहा है? सर मैंने अभी कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे ज़्यादा टारगेट में यूएसआईसीटी के लिए जाऊँगा। यूएसआईसीटी के लिए जाओगे, बहुत बढ़िया, एक बार ताड़ी मार देंगे जोरदार। आजा भाई आजा, अभी 8 नहीं है तो 10 को बुला लेते हैं, 9 भी नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो 10 को बुला लेते हैं। 13 रैंक वाला इतना होपलेस हो गया, ऐसे माथे पे हाथ रख रहा, भाई आगे आगे क्या बोल लूंगा यार, कुछ नहीं बोलना होता है यार, ये बहुत जरूरी है कि हमें बोलना आना चाहिए। यकीन मानना, जीवन में अगर आपको बोलना आ गया तो आप कामयाब आधे हो गए हो, है ना। अगर हमने मेहनत करी है, अश्मिता के लिए भी मैसेज है, अश्मिता इस चीज को आप सीख लो जितना जल्दी बढ़िया से सीख पाओ, है ना, और बढ़िया है बेटे आपके लिए। मतलब मैं आपको एक और बात बताते हुए लेके जा रहा हूं कि ये चीज भी आप में अपने आप में एंड, मतलब इसको खुल के बोलना, आपने मेहनत करी तो आप बताओ बालकों को, बच्चों को बताओ वो बारीक बातें कि यार मैंने ये चीज करी, तुम्हें ये चीज जरूर करनी है, मैं चाहता हूं ऐसे। हाँ भाई, हाँ भाई, इसके लिए क्लैपिंग करते हैं एक बार 10 रैंक। इसको जब भी आता था मैं इसको कहता था जिम थोड़ी कम कर ले, ध्यान इधर पढ़ाई में दे दे। इसके साथ इसका दोस्त होता था ये, इसकी रैंक कितनी है 40, इसकी 40 के लिए भी क्लैपिंग कर देंगे एक बार जोरदार। बालकों ने अपना ग्रुप अपने आप बना रखा था। अरे लोगों को लगता है यार यहाँ रैंक जो है वो टेस्ट सीरीज की लगा दी है, रिकॉर्डेड जितनी फोटो देख रहे हो लगभग 90% बालक बेटे ऑफलाइन बैच के फोटो देख रहे हो आप, ठीक है। हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। मैंने वैसे ज़्यादा तो मेहनत नहीं करी, कम से कम मैंने मैक्सिमम 4 घंटे दिए होंगे, एक घंटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 4 घंटे देना, ये मेहनत करना ही है। हर दिन 4 घंटे नहीं दिए बच्चों ने, तभी तो वो 200-300 रैंक पे अटक गए। अगर तूने हर दिन 4 घंटे नियत से ईमानदारी से दिए तो इसी को मेहनत करना बोलते हैं बेटे। वो 4 घंटे ऐसे देता था कि जो कैमरे के पीछे सुन रहे हैं, अगर आप इस एग्जाम के लिए डेली के 4 घंटे ईमानदारी वाले अगर आप दे रहे हो तो आप भी बड़े आराम से क्रैक कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तूने कॉलेज टाइम के साथ साथ 4 घंटे दे दिए तो ये इनफ है। हाँ प्लीज। कॉलेज टाइम फिर मैं ज़्यादा तो कॉलेज जाता नहीं था, कम से कम 1 या 2 दिन जाता था कॉलेज। वैसे 8 घंटे सोता था, फिर 8 घंटे खेलता था, फिर कम से कम उनमें से भी 8 घंटे जो 8 घंटे खेलता रहा। ऐसे कौन कौन से खेलते भाई जिसमें तू 8 घंटे खेल लेता था? सर कबड्डी जिम सबको मिला के हो जाता है सर। 8 घंटे? अच्छा 8 घंटे, लेकिन थोड़ा जस्टिफाइड सा नहीं लग रहा 8 घंटे। फिर वो बच्चे 8 घंटे में खाना, उसमें से 4 घंटे खाना पीना ये सब, और 4 घंटे इफेक्टिव पढ़ता था मैं, फ़ोन स्विच ऑफ करके आराम से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ प्लीज। इनके लिए कोई मतलब जूनियर्स के लिए कोई मैसेज? पढ़ना है। कॉलेज कौन सा टारगेट कर रहा है? सर यूएसआईसीटी आईटी। यूएसआईसीटी में आईटी, और अगर सीएससी मिल गई तो वो देख लेंगे, है ना। हम आज आप अभी काउंसलिंग की भी चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या क्या है, क्या रहना चाहिए। हर बच्चे के लिए बताऊंगा। 4 तरह के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सिंगल डिजिट भी, डबल डिजिट भी और 3 डिजिट भी, तो तीनों तरह के बच्चों के लिए अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटे, बैठ जाओ आप। बढ़िया। अब एक बार 13 और 16 के लिए और करेंगे, बस ये 2 बच्चे और रह गए। आ जाओ जल्दी है, जल्दी जल्दी, शर्माना नहीं है। जब तू बिहार से आ गए शर्माया नहीं तो अब तू कैसे? ये बिहार से बच्चा यार यहाँ पे आ गया, क्या बात है। गुड़गांव में था ये, नौकरी कर रहा है शायद, है ना। नौकरी नहीं कर रहा ये, गुड़गांव में रहता है वैसे, लेकिन ये बिलोंग करता है बिहार से। हाँ प्लीज इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ प्लीज थोड़ा
बताओ भाई। मेरा नाम कृष्णा है और मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। इसके बारे में एक बात बताता हूँ, ये ऑनलाइन बैच से था। इसका मेरे पास लगभग 2 दिन में 1 दिन में मैसेज आ जाता था कि ये फलाना टीचर जो है जी मेरी बात का आंसर नहीं कर रहा। ये मेरे को कह देता हूँ, मैं देखता हूँ भाई बच्चे ने मेरे को कैसे कह दिया। मैं गेली स्क्रीनशॉट लेके उस टीचर, भाई तू आंसर क्यों नहीं कर रहे, ले भाई साहब तेरा रिप्लाई मिल जाता था फिर। बहुत बढ़िया। तो ऐसे पोंग करने वाले, ऐसे चुंडी मारने वाले बालक हमें चाहिए। वी रिक्वायर्ड एज ए इंस्टीट्यूट ऐसे बालक कि जो हमें चुंडी ऑनलाइन ले लिया, अपने घर में बैठे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। तो जो जैसे ये चुंडी मार के हमें कहता था ना, अबे भाई पैसे दिए हैं, वो टीचर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, तो हमें ऐसा अच्छा लगता है भाई। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरी आंखों में भी देख सकते हैं ये चीज। हाँ प्लीज आगे। और बस अपनी रैंक बता दे और अपना। रैंक 13 ये इस बार। रैंक 13। ये जूनियर के लिए क्या कहेगा तुम? यही कहूँगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे। ठीक है। नर्वस हो रहा है तू अभी ऐसे? अरे मेरे को देख ले तू, और किसी को मत देख। नर्वस हो रहा है, यहाँ पे 30-40 लोग बैठे हैं, हो रहा है नर्वस? नहीं, और यही कहूँगा कि मतलब जो सर जो होमवर्क थे वो प्रॉपर करे टाइम से और रिवाइज करते रहे टाइम से। ठीक है, ठीक है। और कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? CSE ट्राई करूँगा। और इसकी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी ना, तो इसने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी थी। बेटा चेयर ले, या पीछे से लिया। इसने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी थी। इस बच्चे ने क्या कर रखा था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ देता था भाई? मिनिमम 8 घंटे तो बैठता ही। मिनिमम 8 घंटे बैठता था। इसने इसके साथ वाला वीडियो भी हमने बना लिया है, वो हमने यूट्यूब पे डाला नहीं है। ये कह रहा था कि जब मैं डिमोटिवेट होता था तो या तो मैं सर की वीडियो देख लेता था। मैंने आपकी टॉपर वाली वीडियो 50 बार देखी है, ऐसा तूने बोला। ये देखिए, ठीक है, देखी है भाई इसने। दूसरा इसने बोला कि मेरे साथ एक दोस्त था मेरा लाइब्रेरी में। ऐसे दोस्त बनाने बहुत जरूरी है लाइफ में। और कहता है कि वो दोस्त मेरे को कहता था, जहां तू आज है ना बेटे, तू यहीं रह जाएगा। उस दोस्त का नाम भी बोल दे, रिवील कर दे आज। आशीष नाम। आशीष थैंक यू भाई, ऐसे बालक को अपना पुश करते रहने के लिए। और आशीष ने एग्जांपल दिया कि ऐसे दोस्त भी जरूरी हैं जो पुश करते हैं, ऐसे धकेलते नहीं है खड्डे में, है ना। जो कहते हैं यार तू पढ़ ले, वो नहीं पढ़ रहा तो ये कह रहा है, ये नहीं पढ़ रहा तो वो कह रहा है इसको, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग तेरे लिए, दोबारा मार दो भाई। चलो भाई यहीं पे बैठ जा, यहीं पे बैठ जा। तेजस आ जाए। तेजस जो है, हमने इसके नोट्स साइलेंट कर दिया यार, अगर दोबारा बजे तो। हमने इसके नोट्स देख के, इसकी लगन देख के, इसकी मेहनत देख के हमें ये लगता था कि ये सिंगल डिजिट लेके आएगा। ठीक है, थोड़े से तो हमें वो हुआ, जैसे इसने फोन करा सर, सबसे पहले इसने फोन कर दिया था मेरे को। अभी किसी का फोन नहीं आया था, इसका फोन आ गया था, सर रिजल्ट आ गया। वो मैं अपना ऑफिस से फटाफट, क्योंकि मेरी ड्यूटी कहीं और थी, वहां से निकल के मैं फटाफट, जब तक मैं लाइव आता तब तक एक आधे बालक ने तो कहीं घेर ही दिया था। मेरे को लगा मैं ही आऊँगा सबसे पहले लेकिन उससे पहले आ गए थे, कोई बात नहीं। तो इसने मेरे को बोला कि मेरी रैंक आई है 16। और जब इसने आंसर की मैच करके बोला तो बोला 300 नंबर बनने हैं जी मेरे। तो मैंने कहा अश्मिता के तो 330 बन गए, उसी टाइम कह दिया था, है ना। उसने भी बता दिया था कि मेरे 330 बन गए। मैंने कहा फिर तो ये 330 और 300 में तो बहुत फर्क है, 30 नंबर का फर्क है। तो आप अगर देखोगे भी ना, तो एक से जो भी बच्चे 1 से 10 रैंक वाले हैं, उन्होंने 80+ क्वेश्चन ठीक किए हैं, 80 क्वेश्चन। और उसका कारण है आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर सेटिंग ढंग से ना करना। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं, है ना। अगर आईपी पेपर ढंग से सेट करेगी तो किसी भी बच्चे के 80 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, मतलब ये तो ये हो गया ना कि प्रेडिक्टेबल हो गया ना, पेपर वही पुराना आ रहा है तो आप इसलिए ठीक कर पा रहे हो। अदरवाइज हमारे जो टेस्ट हो रहे थे उसमें 60-70 तक ठीक रह रहे थे, है ना। तो ये थोड़ा सा ये भी एक कारण है। नहीं तो इस बालक के अगर आप नोट्स देखो, किसके, कंप्यूटर के, रीजनिंग के, मैकेनिक्स के, मैथ के, बहुत ईमानदारी। इसकी मम्मा से जब बात हुई, इसकी मम्मा ने कहा सर आप यकीन नहीं करेंगे, इसने अपनी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये ऑफलाइन पहले बैच के बालक हैं लगभग। इसमें जो भी बच्चे गए हैं ना, पहले बैच के गए हैं। पहला बैच मतलब परिश्रम बैच। इसने 1 या 2 छुट्टी मारी पूरे साल में, जीसीसी में सिर्फ 1 या 2 छुट्टी मारी, वो भी जब इसकी खुद की रियल सिस्टर की शादी थी। नहीं तो ये 95% कोचिंग में आया है। सही कह रहा हूं मैं? सही।
इसको, इस बच्चे को मेडिकली मतलब थोड़ा सा सिर में पेन, वो कौन सा, माइग्रेन की इशू भी है, उसके बावजूद एकदम डटे रहना, अपनी हेल्थ के साथ भी लगना और इधर भी लेके आना, तो ये दोनों चीजों को इसने बड़े अच्छे से बैलेंस आउट किया। एक बार ताड़ी बनती है इसके लिए जोरदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा भाई एक बार जूनियर्स के लिए अगर तू कोई मैसेज या कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ बता यार। सर मैं बस यही बोलूँगा कि डीमोटिवेट मत हो, कभी भी अगर लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, अगले दिन से फिर से स्टार्ट करो। और ऐसे नहीं है कि तुम एक हफ्ता या एक महीना ऐसे ही बैठ जाओ, तो फिर बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो अपनी, बस अच्छे से करते रहो। क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, उधर जाके बैठना है, आपको आपकी चेयर पे बैठ गया वो। ठीक है, चलिए जी, ठीक है जी, ये मैंने आपको मिलवा दिया लगभग जो भी यहाँ पे बैठे थे सबसे। नमस्कार मैम, थोड़े लेट आए आप, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है मेरी? बढ़िया, ठीक है जी। मैडम का भी एक बेटे की रैंक, 2 बेटे हैं मैडम के पास, एक बेटे की रैंक है 62 और एक बेटे की रैंक, दोनों मैडम के बेटे हैं। ठीक है, एक बेटे की रैंक है 62 और दूसरे बेटे की मैं बताना नहीं चाह रहा, तो समझ जाओ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इशू है, कोई बात नहीं। अब मैं काउंसलिंग की